अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, उसकी प्रैक्टिस 9 नंबर हमारे पास क्या है 8 है। इस प्रैक्टिस 9 में वो क्या कह रहा है कि भाई एक वायर है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि यूँ एक कह रहे हैं एक वायर है, सही है, जिसमें से करंट गुजर रहा है, और करंट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली एक रुकावट होती है रास्ते में, करंट के रास्ते में एक रुकावट होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके ये साइंस में चीज़ें होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है करंट और रेजिस्टेंस का। जैसे क्या होता है कि किसी अक्सर आपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि रोड के ऊपर ना वो जंप बने होते हैं। अब उन जंप का पर्पज़ क्या होता है कि जो कोई गाड़ी बाइक वाला ज़्यादा स्पीड से आएगा, तो जब जंप होगा तो वहाँ पर वो स्लो हो जाएगा, ताकि कहीं किसी वो एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो करंट का भी ऐसा ही मसला होता है कि करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है ना, बिल्कुल ऐसी जैसे गाड़ी के रास्ते में रुकावट जंप बना दिया गया है, इसी तरह जो करंट होता है उसके रास्ते में एक रुकावट होती है जिसको का नाम है रेजिस्टेंस। और वो कैसे होती है, जैसे 100% प्योर कॉपर तो नहीं होता, 99.99% कॉपर जैसे है, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसमें से जो करंट गुजरेगा उसके रास्ते में रुकावट ऑलमोस्ट 0.01 यानी ना होने के बराबर है। लेकिन क्या होता है कि उसी के अंदर अगर हम सिल्वर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ये कॉपर की जो वायर है उसके अंदर हम सिल्वर की जो क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, तो करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ जाएगी। यानी कि अगर जितनी हम क्वांटिटी यानी कॉपर में जितना ज़्यादा सिल्वर मिक्स करते जाएंगे, क्या होगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रास्ते में आता जाएगा उसके, तो कि रुकावट आती जाएगी। यही वजह है कि जो हाई लो क्वालिटी वायर्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो हीट अप हो जाती हैं, मेल्ट होती हैं, और शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बड़े बड़े प्लाजों में, और इस तरह फैक्ट्रियों में या घरों में आग लग जाती है। तो ये कह रहे हैं एक वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है और उसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस है थ्रू अ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस आर। करंट आई जो है, कह रहा है वो कह रहा है ये जो करंट आई है इसके अंदर से गुजरेगा। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द करंट आई एम्पियर्स ए फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस आर ओम्स के जो करंट है और आर है रेजिस्टेंस है। एक सिंपल सी बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, और जो करंट है वो 12 एम्पेयर है, यानी 12 एम्पेयर का यहाँ से करंट गुजर रहा है, और 0.5 का क्या है ओम हमारे पास हो गया जी रेजिस्टेंस। ये लिख दिए चीज़ें सारी। तो क्योंकि आर आई और आर एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया। के एक कांस्टेंट है, आर और आई वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू दी है, पुट कर देते हैं। आर आई की जगह देखो वैल्यू है जी 12 के, इसी तरह, और 0.5 इसके साथ आ गया 0.5 आर। अब 0.5 इससे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। के की वैल्यू 6 आ जाएगी, सही। तो अब उसमें कह रहे अब बेशक इसमें वैल्यू पुट करें ना अगर, तो आई इज इक्वल टू 6 अवर के, यानी कि एक इस तरह का रिलेशन भी आप लिख सकते हैं, सही है। छोटे नेक्स्ट जो कह रहे हैं जो फाइंड करें नंबर 1 में कह रहे हैं, नंबर 1 अभी तो सिर्फ यहाँ पर हमने कांस्टेंट फाइंड किया। द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो इसका मतलब यह है कि करंट कितना गुजर रहा है, कह रहे हैं ये मुझे बताएं। अगर रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम हो, कह रहे हैं अगर मैं आर की वैल्यू 3 ओम कर दूं, रेजिस्टेंस कह रहा है कि अगर मैंने देखो उसने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, पहले रेजिस्टेंस 0.5 था, अब उसने 3 कर दिया। कह रहे हैं अगर रेजिस्टेंस 0.5 के बजाय 3 हो जाए तो बताएं उसमें से फिर करंट कितना गुजर रहा है, ये हमने फाइंड करना। पहली वाली को ये ले लेंगे फ्रॉम 1। आई क्योंकि हमने फाइंड करना है इसी तरह, के की वैल्यू हमारे पास है जी 6 है, और आर जो हमारे पास 3 है, तो आई जो है वो कितना होगा, 3 2 6, 2 एम्पेयर क्या हो जाएगा, 2 एम्पेयर। मैंने 7 एम्पेयर के लिए लगाया, 2 एम्पेयर इसमें से क्या होगा, करंट गुजरेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर विल बी 2 एम्पेयर, सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी नंबर पार्ट 2 में, तो स्टूडेंट पार्ट 2 में कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फाइंड करें। भाई रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और कह रहे हैं अगर आई जो है वो 3 एम्पेयर हो, कह रहे हैं क्या अगर 3 एम्पेयर हो करंट, तो आर कितना होगा। तो फ्रॉम 1 पहली वाली इक्वेशन भाई ले लो, पहली वाली इक्वेशन ये है आई
इज इक्वल टू के अवर आर। आर हमने क्योंकि फाइंड करना है तो मैं आर को इधर लिख देता हूँ, के अवर आई हो जाएगा, के अवर आई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू के, के जो है के हमारे पास कितना है, कितना है, 6 है, 6 है। और करंट जो है वो कितना है जी, आई है 3 है, तो 3 2 ज़र 6, तो आर इज इक्वल टू 2 ओम्स। ये देखिए ना, ऐसे सिंबल होता है इसका ओम। तो यूं हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 2 ओम। ख़त्म हो गया जी। जो प्रैक्टिस 9 नंबर हमारे पास 8 थी। वीडियो को पास करके ये उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर बात करें प्रैक्टिस 9 की करें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द टू वेरिएबल्स व्हिच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि बताएं कि कौन से दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उनके अपने आंसर एक्सप्लेन करें। बहुत ये नहीं, उसने एक किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, हमने बताना है कि क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन है, कौन सा वेरिएबल किसके इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब आपने सेम देखें तो सब में सेम चीज़ लिखी हुई है, जस्ट जो वैल्यू है ना वो चेंज है। सिंस y इज इक्वल टू 4/x², ये तो क्वेश्चन है, इज मतलब इसकी इक्वल दैट इज, इसका मतलब है कि ये जो x² है इधर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ कांस्टेंट आ जाएगा, आगे लिख दिया कांस्टेंट, देन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। यही चीज़ें सारी इसी तरीके से मैंने लिखी हैं, बाकी अब क्वेश्चन लिख दिया, आंसर भी लिख दिया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन, बाकी आप खुद कर लोगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी मैंने किए हैं, एक्सरसाइज में भी आई थिंक थे, किसी एक में, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किस एक्सरसाइज में था या प्रैक्टिस ना इस टाइप की पहले भी थी कुछ। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो इसका मतलब है कि कुछ जो शक्ल बनेगी, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ये रिलेशन है ना जो हम पढ़ते आ रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का, कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो अब हुआ क्या कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम k लगा देते हैं, k1 ज़र k अवर x², यही चीज़ है। अब k जो है, k हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसा कि इस वाले केस में हमारे पास जो 4 है वो k की वैल्यू है, इस वाले केस में यानी 4 से मुराद k इज इक्वल टू 4 है। तो अब आप देखें कि बाकी वही है, y इक्वल है, नीचे x² है, ऊपर 4 है, तो उधर क्या है, k है। तो इसकी जगह अगर k की जगह में वैल्यू पुट कर दो 4 की, तो जो नेक्स्ट आ जाएगा 4/x²। तो असल में तो ये इन्वर्स रिलेशन है ना, कि तभी तो ये इस टाइप का रिलेशन बना है कि y इज इक्वल टू k ओवर एक्स का, सिर्फ k की जगह देखो आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दूसरी तरफ कांस्टेंट बच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसी वाले रिलेशन को ये मेरे पास है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें। अगर मैं इसको इधर आके मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x² और ये y हो जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, कि वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो अगर जब भी ऐसा रिलेशन बने कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ आपके पास कांस्टेंट बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो कि वेरिएबल था उसको मैंने इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट बच गया। तो ऐसा रिलेशन इनवर्स रिलेशन आ जाता है। सब में यही चीज़ हुई है। ये देखो इस तरफ आके जब मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट है। इसलिए y और जो y² है और अंडर रूट क्यूब में यानी कि 3 जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इस तरह y और ये x+2 एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि यही जो जब इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ 5 बचेगा जो कि एक कांस्टेंट है। तो एक इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मुख्तसर टाइम में कोशिश की कि इसे बता दूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो प्रैक्टिस 9 नंबर 10 है उसमें वो कह रहा है कि इफ़ y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² एंड y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, फाइंड एनी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब कह रहे हैं कि y और x² जो है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमने वही रिलेशन लिख दिया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कांस्टेंट लगा दिया, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन है, हम पुट कर देंगे। y की जगह देखो 2 पुट कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास k इसी तरह आ जाएगा, नीचे x है, x की जगह 4 पुट किया, लेकिन क्योंकि 4 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दो। तो 2 इज इक्वल टू k, इसी तरह 4 4 ज़र 16 हो गया, 16 को इधर आके 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी जो कि 32 है, यानी k की वैल्यू आपके पास 32 आ गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें उसने नंबर 1 में क्या कहा है कि क्या फाइंड करो,
वैल्यू ऑफ वाई, कह रहा है कि वाई की वैल्यू को फाइंड करो, जबकि एक्स जो है, एक्स हमारे पास क्या है 8 है, और के जो है वो हमारे पास देखें 32 है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हमने ले लेनी है। वाई की जगह हमने देखो लिख दिया, के की जगह देखो हमारे पास कितना आ गया जी 32, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 8, और उसकी वैल्यू के ऊपर क्या डाल दिया स्केयर। अब वाई इज इक्वल टू देखिए 32, 8 ज़र कितना हो गया जी 64 हो गया। तो वाई इज इक्वल टू अगर किया जाए 32 1 ज़र 32 1 ज़र 32 32 2 ज़र 64, तो 1/2, या आप इसे चाहें तो 0.5 भी लिख सकते हैं। सही हो गया जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई की बात करता है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ कि वाई को आप यूँ भी लिख सकते हैं 0.5, यानी कि आप ये लिखना चाहें या और ये लिखना चाहें। नंबर 2 की बात करता है, कनेक्टिंग एक्स एंड वाई की बात करता है, तो इसी वाली इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर दो। तो वाई इज इक्वल टू के की जगह 32 और नीचे एक्स स्क्वायर, इसी तरह यानी 2 का भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है। अगर पार्ट 3 की बात करें तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, और k की वैल्यू हमारे पास 32 है फ्रॉम 1। ये हमारे पास y, ये देखें y की जगह 8 पुट कर दें, आगे k है, k की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है दैट इज 32, और नीचे एक्स स्क्वायर है। सही है जी, एक्स स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब इसको इस तरफ ले आए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और 32/8 ये क्या होगा, ये इस तरफ चला गया, यानी 8 एक्स की जगह चला गया, एक्स इस तरफ आ गया, 8 4 ज़र 32, तो जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास 4 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ गए। सही हो गया। तो इस तरह हमारे पास इसका जो पार्ट 1 2 3 थे, ये तीनों पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2 है। 2 में कह रहा है इफ़ वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया कि जब आप ये हटाते हैं तो इसके साथ ना प्लस माइनस का स्क्वायर रूट हटाएंगे ना, तो यानी कि प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 में, प्लस में भी हो सकती है माइनस भी, यानी पॉसिबिलिटी है, दोनों वैल्यू एक्यूरेट हो, यानी ठीक हो सकती है, पॉसिबल है। वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा, ऐसा है कि ये बेशक आप उतार लें ताकि हम, अच्छा चलें, ये थोड़ी सी जगह है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसी का, क्योंकि तीसरा भी है तो हम उस टाइम अरेज कर देंगे। वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी अंडर रूट एक्स, तो वाई इज इक्वल टू के अवर अंडर रूट एक्स। सही हो गया। इसमें हमें y की वैल्यू कितनी दे रहा है जी, y इज इक्वल टू 6 दे रहा है, और x की वैल्यू क्या दे रहा है 9 दे रहा है। सही है। अब हमने पुट कर देना इसमें, y की जगह क्या पुट करें 6 के हमने फाइंड करना है, और x की जगह ये देखो 9 है, तो इधर क्या पुट कर देंगे जी अंडर रूट 9, तो 6 इज इक्वल टू के अवर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब सोचते होंगे कि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 3 क्यों नहीं पुट किया। देखिए प्लस माइनस 3 यहाँ पे भी वैसे कोई पर्पज़ नहीं है कि दोनों, वैसे ये है कि इसने आगे तो कहीं यूज़ होना नहीं है, तो हमने मेंशन कर देने। आमतौर पर हम एक ही वैल्यू प्लस की ही ले लेते होते हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर इतनी वेरिएशन हो रही होती है, लाइक ग्राफ हो रहा होता है, इस तरह की वैल्यू होती है जहाँ पर हमें प्लस और माइनस दोनों यूज़ करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, और दूसरी ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ही है ना, सिंपल सी बात है कि एक दूसरी ऐसे है कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यानी कि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 6 3 ज़र 18। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करो, x 25 है, कि y की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू कितनी है जी 25 है, फ्रॉम 1, कौन सी 1, इस वाली इक्वेशन की 1, ये ना हो कि ये वाली 1 उठाई हो। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास y है, y हमने फाइंड करना है, y को इसी तरह रहने दें, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है दैट इज 18 पुट कर दें, नीचे अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स की जगह क्या पुट करें 25 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू 18 और नीचे क्या आ जाएगा जी 5। अब अगर आप इसे डिवाइड करें 18 को, इधर इस साइड पे लिख लें, 18 को अगर हम डिवाइड करें किससे
5 से 5 3 ज़र 15, पीछे क्या आ जाएगा 3, तो आप इसे लिख y इज इक्वल टू 3 बाय 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 बाय 5 आ जाएगा। और अगर दूसरी तरह अगर डिवाइड करना यानी पॉइंट में निकालना चाहते डेसिमल में भी हम लिख लेते हैं, दैट इज 3.6, यानी कि या और y इज इक्वल टू 3.6, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं सिंपल, यानी 18 डिवाइड बाय 5 करें ना तो ये आता है कैसे, ये देखिए ऊपर पॉइंट लगाया नीचे जीरो लगाया तो 5 6 ज़र 30, तो ये यही देखो 3.6 इस तरीके से आ गया। तो यूँ हमारे पास जो प्रैक्टिस 9 है हमारे पास 10, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। 3 का इसका जो 3 है उसका टेबल है, ये उतार लें ताकि टेबल बनाए और उसको तब कंप्लीट करें। अच्छा, तो प्रैक्टिस 9 जो 10 है इसका हमारे पास क्वेश्चन 3 है, एक टेबल की शक्ल में दे दिया है, टेबल जो है मैंने बना दिया है। इसमें वो ये कह रहा है कि गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स कॉपी एंड कंप्लीट की बात करता है। जो y है और x है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स हो गया, तो y साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया अंडर रूट एक्स। तो पहला काम ये है कि इस टेबल में से हम वो दो वैल्यू पिक करेंगे जो एक्स और वाई जहाँ दोनों गिवन है। तो ये यहाँ पर ये दोनों वैल्यू गिवन है, इसलिए मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूँगा, 1 और वाई की वैल्यू 8 ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास ये दोनों वेरिएबल होंगे तभी तो मैं कांस्टेंट फाइंड कर सकता हूँ। वाई की जगह देखें 8 पुट कर दिया, के जो है मेरे पास फाइंड करना है, एक्स जो है उसकी जगह अंडर रूट 1 आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है। तो 8 इज इक्वल टू के अवर अंडर रूट 1 जो है वो 1 नहीं होता है, 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 ज़र 8, तो के इज इक्वल टू 8, तो यूँ मेरे पास के की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि x मैंने फाइंड करना है और y मेरे पास 16 है, कौन सा, ये वाला x मैंने फाइंड करना है और ये मेरे पास 16 है, तो यही वाली इक्वेशन ले लूँगा फ्रॉम 1, यानी ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, क्योंकि मैंने y मेरे पास है, y की जगह देखो 16 पुट कर दिया, के है, के मेरे पास कितना है जी 8 है, और ये मैंने फाइंड करना है अंडर रूट एक्स, इसी तरह आ गया। अब क्या होगा, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, सही हो गया, अंडर रूट एक्स इस तरह हो गया, 8 ओवर 16, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ गया 2 आ गया। अब क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स का स्केयर रूट है, इसलिए मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ, यानी इस तरफ भी मैं क्या ले लेता हूँ स्केयर ले लेता हूँ, और इस तरफ भी मैं क्या ले लेता हूँ स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू डिवाइड कर लेते 0.25, 0.25, यानी x की वैल्यू मेरे पास 0.25 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.25 x की वैल्यू। नेक्स्ट मेरे पास ये देखें x की वैल्यू 4 है, लिख लेता हूँ जी x इज इक्वल टू 4, y मैंने क्या करना है फाइंड करना है, और k मेरे पास कितना है जी 8 है, और फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन में ले लूँगा। किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे y फाइंड करना है, y इसी तरह आ जाएगा। आगे देखें k है, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8 है, ये देखें 8 है, तो k की जगह देखो 8 आ गया, नीचे x है, x की वैल्यू उसने हमें 4 दे दिए, तो ये देखें 4 और ऊपर स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू 8, 4 का स्क्वायर रूट लो तो यानी कि 2 आता है, तो 2 4 ज़र 8, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, सही हो गया, ये देखें y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट अगर मूव करें तो x की वैल्यू मेरे पास 16 है, अगेन y मैंने फाइंड करना है, k मेरे पास क्या है 8 है, तो फ्रॉम 1 y इसी तरह आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, y आगे इक्वल, इसी तरह k की जगह मेरे पास कितना है जी के 8 है, और x मेरे पास क्या है 16 है, 8 1 ज़र 8 2 ज़र 8 2 ज़र 16, y इज इक्वल टू 1/2, दैट इज y इज इक्वल टू 0.5, सही हो गया, यानी 1 डिवाइड बाई 2 0.5 होता है, तो ये 0.5 आ गया। लास्ट वैल्यू रहेगी है हमारे पास, यानी x मैंने क्या करना है जी फाइंड करना है, y मेरे पास 1/3 है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 और 1 4/3 आ गया, k मेरे पास कितना है जी 8 है, फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन को ले लो, विच वन, दिस वन, y इज इक्वल टू k ओवर x। ये देखें y की जगह हमने क्या पुट करना है 4/3 पुट कर दें, आगे इक्वल k की जगह ये देखें 8 है, 8 पुट कर दें, और नीचे हमारे पास यहाँ क्या है अंडर रूट क्या आ गया जी x आ गया, सही हो गया। अब देखो थोड़ा सा और से समझिएगा, इस x को मैं 4/3 की जगह ले आता हूँ, और ये जो 4/3 है ना, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 4/3, सही हो गया। अब क्या होगा,
ये जो अंडर रूट एक्स है ये 4/3 की जगह आ गया, 4/3 एक्स की जगह आ गया। तो क्या देखिए ना, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, कैसे 8 डिवाइडेड बाय 4/3, बात तो एक ही है ना, 8 डिवाइड बाय 4/3 ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। अब इसको इसलिए लिखा था कि थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, आसानी से हो जाए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले नंबर को क्या करो, नीचे ले आओ, यानी 3/4 जो 4/3 में आ जाएगा। और ये जो 4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, तो अंडर रूट एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब मुझे एक्स चाहिए, एक्स स्केयर रूट की शक्ल में नहीं चाहिए, तो मतलब स्केयर रूट में उड़ाना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड में कर लूँगा। ये देखिए एक्स है, इसका स्केयर ले लिया, और देखें 6 का भी स्केयर ले लिया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 36। तो यूँ मेरे पास एक्स की ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी, 336। तो यूँ मेरे पास जो टेबल है उसने कहा था कंप्लीट करें, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके जो है उतार लें, इसका जो लास्ट प्रैक्टिस 9 है 14, उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस 9 11 में कह रहा है द फोर्स एफ न्यूटन between two particle is inversely proportional to the square of the distance d meter between them. When the particles are 2 meter apart, the force between them is 10 Newton. Find the force between the particles when they are 5 meter apart, the distance between the particles when the force between them is 25 Newton. एक तो बात करता है कि जो फोर्स है, और दूसरी बात करता है जी डिस्टेंस की बात करता है, वो दोनों कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो फोर्स है और डिस्टेंस है वो एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोर्स किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। ये डी क्या है, डिस्टेंस है जो कि स्क्वायर की शक्ल में है, तो वो कह रहे हैं फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, कि पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स। तो इसलिए साइन को हटा देना है, इक्वल लगा देना है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, के लगा देना है। एफ की वैल्यू डी की वैल्यू दे दी है, पहले हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, के की निकालेंगे, फिर आगे क्या करना है वो क्या हमसे डिमांड कर रहा है, फिर हम उसको साथ साथ देखेंगे। 10 पुट कर दिया, के इसी तरह आ गया, और डी की जगह देखो 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 10 इज इक्वल टू के अवर, ये के ऐसे है, के अवर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो के, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 40। यहाँ तक तो हमारे पास बात हो गई क्लियर के भाई कांस्टेंट आ गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स बिटवीन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब ये है कि जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है नंबर 1 में, और व्हेन दे आर 5 मीटर अपार्ट। इसका मतलब है कि जो डी है वो 5 मीटर अपार्ट, मतलब पार्टिकल्स है, अगर फर्ज करो एक पार्टिकल ये है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है जी 5 मीटर है। कह रहे हैं बताएं कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स कितनी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो चलें फ्रॉम वन यानी पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है, ये है एफ हमने फाइंड करनी है, सही हो गई जी। के की वैल्यू हमने फाइंड किया, दैट इज 40। नीचे हमारे पास क्या है, डी की जगह हमने क्या पुट करना है जी 5। अब क्योंकि डी के ऊपर स्केयर है, यहाँ स्केयर की शक्ल में उसने वैल्यू नहीं दी हुई है, सिंपल डी की वैल्यू दी है तो इसके ऊपर स्केयर डाल देंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 40 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा जी 25, यानी 5 का स्केयर 5 5 से 25। तो एफ इज इक्वल टू दोनों को क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं 1.6 फोर्स न्यूटन। ये आगे द फोर्स, बेशक कैसे लिखें, द फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज 1.6 न्यूटन। सही हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, सही हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। कह रहा है कि भाई डी क्या करो, फाइंड करो। व्हेन द फोर्स बिटवीन देम इज 25 न्यूटन। कह रहा है अगर फोर्स 25 न्यूटन हो तो क्या होगा कि डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम 1, यानी पहली वाली इक्वेशन को आपने ले लेना है। किस वाली इक्वेशन, इसकी बात कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू के अवर डी स्केयर, क्योंकि डी हमने फाइंड करना है तो डी स्केयर को मैं इधर ले आता हूँ, ये डी स्केयर हो जाएगा, ये डी2 नहीं है डी स्केयर है।
ये इधर हो जाएगा और के अवर एफ कुछ इस शक्ल में इक्वेशन हो जाएगी। डी स्केयर को ऐसे ही रहने दें, ये डी स्केयर, के की वैल्यू हमने फाइंड किया दैट इज़ 40, 40 पुट कर दें, सही हो गया। और नीचे हमारे पास कितना है जी, के की वैल्यू हमारे पास 40 है और एफ की वैल्यू से हमें 25 दे दी है। कितनी दे दी है? 25 दे दी है, सही हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं कि 40 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारे पास, अच्छा इसको ना एक और थोड़ा सा आसान करके आप ऐसे ले लें दोबारा, फिर इसके रूट से इसके रूट लेने के बजाय ना आप 5 के टेबल से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 5 ज़र नहीं 5 8 ज़र 40 और 5 5 ज़र 25, सही हो गया। तो डी स्केयर जो है ना, डी स्केयर इज इक्वल टू 8 बाय क्या आ गया 5। अब ऐसा करें कि इधर भी स्केयर रूट ले लें, इधर भी स्केयर रूट ले लें, तो d इज इक्वल टू, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को, यानी कि 8 डिवाइड बाई 5 का स्केयर रूट ले लिया, ये है भाई 1.26 मीटर, ये से राउंड ऑफ करके लिख दिया, सही है। तो यूँ हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज 1.26 मीटर। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, ख़त्म हो गया, कंप्लीट।